अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 10th क्लास बायोलॉजी में से स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स लेंगे क्योंकि वो इतना लेंथी चैप्टर जो है वो नहीं है। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं और पहले 1-2 टॉपिक इसके साथ ही स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट? सो स्पोर्ट एंड मूवमेंट भी दो टाइप की होती है। एक को लोकोमोशन कहते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी की पोजीशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक में सिर्फ बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल के कहीं और जाऊं तो वो एक अलहदा मूवमेंट है, और जो इस वक्त मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरी आर्म्स मूव कर रही हैं, वो एक अलहदा मूवमेंट है। तो इनको स्पोर्ट्स भी करा रही है, पूरी बॉडी को भी और बॉडी पार्ट्स को भी, और साथ में मूवमेंट भी जो है वो किस चीज की वजह से हो रही है। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी कि ये जो स्पोर्ट हमें प्रोवाइड की जाती है, ये जो मूवमेंट हमें प्रोवाइड की जाती है, ये जिस चीज की वजह से की जाती है उसको हम कहते हैं स्केलेटन, यानी कि ढांचा। किस चीज से बना होता है? सो ह्यूमन स्केलेटन और skeletal system is defined as the framework of hard articulated structures that provide physical support, attachment for the muscles and protection of the body of the animal। यानी कि हमारा बॉडी का ढांचा, ऐसी चीज, ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ साथ मूवमेंट भी कराता है, उसे स्केलेटन कहते हैं। अब बेसिकली स्केलेटन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक को कहते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो डिस्कस नहीं किया गया, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है, जो सपोर्टिंग सिस्टम एक बना हुआ है, जो एक ढांचा है, वो हमारे मसल्स के नीचे होता है, मसल्स के अंदर होता है। तो उसे एंडो यानी इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द मसल्स कहा जाता है, तो उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्केलेटन जो है वो बॉडी के इनसाइड मौजूद होता है। अब इसी के साथ ही रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम छोटा सा टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम ढांचे के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो सबसे बेसिक चीज क्या प्रोवाइड करता है? हमारा चैप्टर इस चीज के बारे में है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब कैसे? क्योंकि हम ढांचा हड्डियों को कह रहे हैं, हम उसका नाम अब लेते हैं कि ये जो ढांचा, ये जो स्केलेटन बना हुआ है, ये बोन्स का बना हुआ है। सो बोन्स जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोन हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद बोन हमारे बॉडी पार्ट्स को भी, बॉडी ऑर्गन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमारे मूवमेंट में भी बोन जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो रिब्स हैं, ये जो पसलियां हैं, ये कितने ही ऑर्गन्स, हार्ट है, लंग्स है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उनकी हिफाजत कर रही है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। और हमारी ये जो खोपड़ी है, जो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन्स है, ये क्या कर रही है? ये ब्रेन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जो हमारा ढांचा है बोन से बना हुआ, वो इतने सारे काम हमारे ऑर्गन्स को भी, हमारी होल बॉडी को भी, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ हम इन्हीं ढांचे, स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हम आगे मूव भी करते हैं। तो ये है रोल स्केलेटल सिस्टम का ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब आगे बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर वो मेन फैक्टर्स जिनसे असल स्केलेटन जो है वो बना हुआ है। तो हम हड्डियों का नाम लेते हैं, हम बोन्स का लेते हैं, लेकिन इसकी भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को कहते हैं हम बोन, एक को कहते हैं हम कार्टिलेज। बेसिक फर्क दोनों में ये है कि कार्टिलेज इलास्टिक होती है, बोन हार्ड होती है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, सबसे बेसिक फर्क ये है, और बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सो कार्टिलेज जो है ये डेंस होती है और क्लियर होती है बहुत ज्यादा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये ब्लू व्हाइटिश कलर की होती है और इलास्टिक होती है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट के ऊपर मौजूद होती है। कार्टिलेज जो है, ये कार्टिलेज जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर मौजूद होते हैं लेकुना, जिन्हें हम कहते हैं।
इसके सेल उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक फ्लूइड टाइप मटेरियल है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो सेल्स है, जो कार्टिलेज के सेल्स हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स हैं। कोलेजन फाइबर्स भी जो है वो कार्टिलेज के अंदर मौजूद होती हैं और ब्लड वेसल इसके अंदर एंटर नहीं करती। अब कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 है हाइलिन कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड के ऊपर मौजूद होती है। यानी कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, उनके एंड के ऊपर ये दोनों साइडों पे मौजूद होती है, ताकि उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे और उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करे। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है और ये सॉफ्ट टाइप की होती है, इसकी सरफेस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो जब ये आपस में दोनों अपर एंड लोअर बोन्स जब इस तरह मूव भी करें तो उनके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं पैदा होगी। क्योंकि अगर फ्रिक्शन पैदा होगी तो वो डैमेज हो जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज जो है ये मौजूद होती है। उसके अलावा नोज में, लैरिंक्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकिया जो ट्यूब्स है उनके अंदर भी ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होती है। तो हमारे नोज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज है और हमारी जो ट्रैकिया जा रही है उसके अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये थी इसकी पहली टाइप। अब नंबर 2 है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है हाइलिन कार्टिलेज की। यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये मोस्टली एयर पिना और एपिग्लोटिस, यानी कि जो एपिग्लोटिस हमारे इस एरिया में मौजूद है, एसोफेगस के एरिया में, और जो हमारा एयर का पिना है, ये जो एयर पिना है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। ये इलास्टिक होती है ये कार्टिलेज। और लास्ट है फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज थोड़ी सी टफ होती है और लेस फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि अब ये जो कार्टिलेज की टाइप है, ये जो फिब्रस कार्टिलेज है, ये ज्यादा थोड़ी सी हार्ड होती है और फ्लेक्सिबल थोड़ी सी कम होती है। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये मोस्टली इन वर्टिब्रल डिस्क, यानी हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी डिस्क के अंदर ये जो कार्टिलेज है ये मौजूद होती है, और ये सपोर्ट करती है रीढ़ की हड्डी को, वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करता है फिब्रस कार्टिलेज। तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था उसका एक फैक्टर, एक बोन है, एक कार्टिलेज, तो कार्टिलेज फैक्टर ये फैक्टर था। और ये इसकी 3 टाइप्स थी जो हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मौजूद होती। अब इसके अलावा बाकी जो सारा बचता है स्केलेटन, वो बोन्स का बना है। बोन जो होती है वो हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन बोन भी 2 तरह की होती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, तो बोन का एक आउटर स्ट्रक्चर होता है और एक उसके अंदर इनर स्ट्रक्चर होता है। तो जो आउटर कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर है उसे कॉम्पैक्ट बोन का नाम दिया जाता है, और इनर जो थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद है उसे हम स्पोंजी बोन का नाम देते हैं। और जो सेल है बोन्स के वो ओस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज के कौन से थे? कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन के कौन से हैं? ओस्टियोसाइट सेल्स हैं। तो 2 तरह की बोन्स की जो टाइप है, और स्पोंजी बोन के पास ब्लड वेसल के साथ साथ बोन मैरो भी होता है। यानी कि बोन के अंदर वाली साइड पे जो स्पोंजी बोन है उसी में बोन मैरो और ब्लड वेसल मौजूद होता है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है जो कि ब्लड वेसल को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसके पास कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो कैल्शियम है और फॉस्फेट्स है। सो इस तरह हमने इंट्रोडक्शन से लेके स्केलेटल सिस्टम को स्टडी किया और स्केलेटल सिस्टम के 2 मेन फैक्टर को स्टडी किया कि वो कार्टिलेज है और बोन है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए अपने साथ अटैच रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।